चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल। आज का सेशन हमारा तैयारी अगले सप्ताह की डाटा एंड इवेंट एनालिसिस के साथ, जिसके अंदर हम 19 अगस्त से लेके 26 अगस्त जो नेक्स्ट वीक है उसमें बात करेंगे कि मार्केट को कैसा परफॉर्म करना चाहिए और क्या कुछ न्यूज़ हैं, क्या कुछ डाटा हैं जिनको हम नेक्स्ट वीक के लिए हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम तैयार हो पाएँ नेक्स्ट वीक में अपनी ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो धन्यवाद, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो एपिसोड है वो इसीलिए हम लोग तैयार करते हैं कि जो भी नए लोग हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं और जिनको स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना है, तो उनको ट्रेडिंग के लिए किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए। कुछ तैयारी उनकी टेक्निकल्स से रिलेटेड होती है, कुछ उनको मार्केट में जो न्यूज़ और डाटा आ रहे हैं उनकी वेटेज को चेक करते हुए कि वो न्यूज़ और डाटा से मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है या क्या पड़ सकता है, हम उसके बारे में बात करते हैं ताकि आप लोग बेटर वे में अपने ट्रेड्स नेक्स्ट वीक के लिए ले पाएं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक ऑफ द डे रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस एक बड़ा मेन कंसेप्ट है और इसके ऊपर बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं। जो बिगनर्स हैं वो समझ नहीं पाते हैं, सर हमको स्टॉप लॉस लगाना कैसे। तो आज मैं आपको प्रॉपर ये भी सिखाऊंगा इसमें कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और जो ट्रिगर प्राइस और जो प्राइस होता है उन दोनों का क्या महत्व होता है, क्या मतलब होता है। तो बेसिक तरीके से आपको स्टॉप लॉस सिखाऊंगा। टॉपिक ऑफ द डे हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक बड़ा ऐसी चीज़ है जो लोगों को जनरली समझ में नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ 2, 4, 5 मिनट में स्टॉप लॉस के ऊपर बात करूंगा। स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि जब तक हमारी कैंडल कंप्लीट नहीं हो जाती है स्टॉप लॉस आप नहीं हिट करेंगे या आप स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रखेंगे और आप सिस्टम में नहीं लगाएंगे। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है और ये जेन्युइन क्वेरी है कि सर अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं सिस्टम में और एकदम से कहीं ज़्यादा क्रैश आ जाता है तो हमको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। हालांकि ये 10 में से 1 या 20 में से 1 चांसेस होते हैं, लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये का बन रहा है और आप कहते हो मुझे सेफर साइड के लिए स्टॉप लॉस लगाना है, मैं 8 रुपये का लगा के छोड़ देता हूँ लेकिन हम उसको ट्रैक करते रहेंगे, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर स्टॉप लॉस आपका कटता है और कैंडल कंप्लीट नहीं होती है तो कई लोगों का कहना सर हम उस समय वापस एंटर कर जाएंगे, तो नो प्रॉब्लम, आप वो लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि स्टॉप लॉस का क्या मतलब है और स्टॉप लॉस को कैसे लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बहुत सारे जो नए लोग हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में अभी आए हैं, उनको स्टॉप लॉस को लगाने का तरीका नहीं आता। तो मैं एक सिंपल वे में बात करूंगा कि किस तरह से स्टॉप लॉस को लगाया जाता है और स्टॉप लॉस का मोटिव क्या होता है। बेसिकली स्टॉप लॉस अपने वर्ड से पता लग रहा है, स्टॉप लॉस आपके लॉस को रोकने के लिए एक जो बिड लगाई जाती है उसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मैंने कोई स्टॉक 100 रुपये में ले रखा है और मैं ये चाहता हूँ कि वो अगर 95 रुपये से नीचे अगर गिरे ज़्यादा तो मेरा लॉस उसके आगे बुक ना हो, मतलब मेरा लॉस मैक्सिमम 5 रुपये का ही रहे, तो मैं एक 95 रुपये में एक बिड डालता हूँ। यानी कि अभी रेट चल रहा है 101 रुपये और मान लो मैंने लिया है 100 रुपये में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने 100 रुपये में ट्रेड लिया है और अभी 101 रुपये का भाव चल रहा है और मैं ये चाहता हूं कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 रुपये से ज़्यादा का नुकसान इसमें नहीं देखना चाहता, तो मैं 95 रुपये में एक बिड लगाऊंगा और वो उस बिड में एक शर्त डालूंगा। एक शर्त क्या डालूंगा कि अगर मार्केट गिरे और जो पर्टिकुलर स्टॉक का रेट है वो 95 रुपये से नीचे जाए तो मेरा स्टॉक बिके। क्योंकि अगर मैं वैसे ही 95 रुपये में सेलिंग की बिड डालूंगा, नॉर्मल बिड, तो वो फौरन बिक जाएगी क्योंकि अभी रेट ही 101 चल रहा है। क्योंकि मार्केट को तो नहीं पता ना कि आप 95 रुपये में क्या डालना चाहते हो।
तो अगर आप रेट अभी 101 रुपये चल रहा है और आपने 95 रुपये की बिड सेलिंग की डाल दी, तो ऑटोमेटिकली वो 95 में नहीं बिकेगा, जो भी रेट चल रहा है करंट मार्केट प्राइस वो 101 रुपये में बिक जाएगा। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर किस्म का ऑर्डर होता है जिसको हम स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं। उसका लगाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम सेल की बिड्स डालते हैं, जैसे हम बाय की बिड डालते हैं, उस तरीके से स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हम स्टॉप लॉस को डालते हैं। तो एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि अगर मान लो मैंने 100 रुपये में कोई स्टॉक लिया और उसका रेट अभी 101 रुपये चल रहा है और मैं 95 के नीचे अगर चाहता हूं कि वो जाए स्टॉक तो मेरा बिक जाए, तो ऐसे केस में हम एक सेल का, इसको हम सेल का स्टॉप लॉस बोलते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस ऑफ सेल साइड, क्योंकि मुझे सेल का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जब स्टॉप लॉस में आप सेलिंग का बिड डालेंगे तो उसमें दो रेट पूछेगा। एक रेट पूछेगा, एक पूछेगा आपसे प्राइस और एक पूछेगा ट्रिगर प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिगर प्राइस जहां कॉलम आएगा उसका मतलब ये होता है वो यहां पर वो प्राइस डालो कि जिस प्राइस के हिट होते ही अगर मार्केट 100 रुपए से नीचे गिरना शुरू हुई और एकदम 95 रुपए के नीचे आया तो मेरा सौदा जो है वो मार्केट में बिकने के लिए चला जाएगा। और कहां तक बिकेगा, तो यहां इसमें हमको दो प्राइस डालने पड़ते हैं। एक ट्रिगर प्राइस कि जहां पर वो रेट आया तो मेरा मार्केट में सौदा चला जाए, लेकिन साथ में ये भी बताना है कि कहां तक बिके, 95 के नीचे कहां तक बिके। तो सेकंड प्राइस आपको 95 प्राइस आपको डालना है 94 रुपए या 93 रुपए, ये प्राइस आप कुछ भी डाल सकते हो। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मैंने दो प्राइस डाले, ट्रिगर प्राइस मान लो मेरा है 95 और मेरा प्राइस है 94, तो इसका मतलब ये हुआ हमने एक्सचेंज को ये बता दिया कि अगर 95 से नीचे एक पर्टिकुलर स्टॉक जाए तो 95 और 94 के बीच में कोई भी बायर हो, कोई भी जो भी बेस्ट बायर हो, वहां मेरा स्टॉक बिक जाए, तो इसको हम रेंज बोलते हैं। तो ये रेंज आपको डिसाइड करनी होती है कि वो स्टॉक कितना वॉलेटाइल है। अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है तो वो रेंज आप थोड़ा सा ज़्यादा डालें, अगर बहुत कम वॉलेटाइल स्टॉक है तो वो रेंज को आप कम डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको जब आप स्टॉप लॉस डालते हैं तो एक और आपको दिखता है, जहां आपको दिखता है स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट ये क्या होता है? ये कुछ भी नहीं है, जैसे हमने बताया कि ट्रिगर प्राइस 95 और प्राइस हमने 94 डाला, लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस मार्केट में डालेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमारा प्राइस 95 है, 95 से नीचे आते ही वो हम अब प्राइस नहीं डाल रहे हैं, मार्केट प्राइस डाल रहे हैं। मतलब 95 के नीचे सौदा जाते ही वो जो भी बेस्ट रेट का बायर होगा, जो सबसे पहला बायर होगा, उसको वो आपका स्टॉक बेच देगा, चाहे वो 94 रुपये 95 पैसे हो या 94 रुपये 90 पैसे हो, चाहे वो 94 रुपये हो चाहे वो 90 रुपये हो। मतलब 95 रुपये के नीचे जो भी फर्स्ट बायर होगा, मार्केट अगर आपने डाला स्टॉप लॉस मार्केट, तो उस केस में वो नीचे तक जो भी प्राइस होगा वो फर्स्ट बायर को आपका स्टॉक दे देगा। मैं एक इसको एग्जांपल यहाँ पर लेके बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये मैंने स्टॉक लगाया हुआ है टाटा मोटर। टाटा मोटर 121 रुपये का रेट है। अगर मैंने टाटा मोटर ले रखा है 121 में और मैं ये चाहता हूँ कि 115 रुपये का मैं स्टॉप लॉस लगाऊं, तो मैं आपको स्टॉप लॉस लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम नॉर्मल सेल की विंडो लगाएंगे। यहाँ पर आपको पता है F2 सेल के लिए होता है, F1 बाय के लिए होता है, तो हम नॉर्मल ये लगाएंगे। यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जहाँ पर ये लिमिट प्राइस लिखा है, जहाँ पर ये लिमिट प्राइस लिखा है, इसके नीचे आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो थोड़ा सा जूम कर दें इसको, यहाँ पर अगर जूम हो सकता है तो। और यहाँ पर हमारा ये स्टॉप लॉस लिखा है SL, यहाँ पर ये लिखा है SL। SL का मतलब स्टॉप लॉस, और उसी के नीचे लिखा है SL-M। तो इसके अंदर दो आ गए, एक स्टॉप लॉस और एक स्टॉप लॉस मार्केट। अगर मैं स्टॉप लॉस मार्केट को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे केवल ट्रिगर प्राइस डालना है, मुझे प्राइस नहीं डालना।
और अगर मैं स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे ट्रिगर प्राइस और प्राइस दोनों डालना है। हम लेके चलते हैं, दोबारा एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करता हूं। ये मैंने स्टॉप लॉस सिलेक्ट किया, यहां पर मैं क्वांटिटी डाला 100 शेयर और एक प्राइस में मैंने डाला 114 और यहां डाला 115। ये देखिए, अब तो बेसिकली अब मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, जैसे मैंने स्टॉप लॉस लिया, अब मैंने यहां पर 100 क्वांटिटी लिया, मैंने जो मेरा प्राइस है, प्राइस में मैंने डाला 114 रुपए और ये जो ट्रिगर प्राइस है, ट्रिगर प्राइस वहां मैंने डाला 115 रुपए। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 115 रुपए के नीचे टाटा मोटर्स जाए तो 114 रुपए तक मेरा स्टॉक बिक जाए। तो दोस्तों ये तो था नॉर्मल स्टॉप लॉस। अगर हम बात करें स्टॉप लॉस मार्केट, तो इसके अंदर क्या है, स्टॉप लॉस मार्केट में क्या होता है कि अगर हमने स्टॉप लॉस को वही सेम स्टॉप लॉस वाली जगह पे जाएंगे यहां पर, और यहां पर हम स्टॉप लॉस मार्केट को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने स्टॉप लॉस मार्केट को सिलेक्ट किया, ये देखिए। तो जब हम स्टॉप लॉस मार्केट को सिलेक्ट करेंगे तो अब हमको केवल ट्रिगर प्राइस ही डालना है, यहां प्राइस हमको नहीं डालना, क्योंकि प्राइस अब मार्केट रेट है। हमें यहां पर केवल ट्रिगर प्राइस डालना है, यानी कि 115। ये 115 रुपए मैंने यहां पर डाल दिया, ट्रिगर प्राइस 115 और प्राइस में हम कुछ नहीं डालेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर शेयर नीचे आया तो 115 रुपए के नीचे जैसे ही कोई भी ट्रेड हो गया तो उसके बाद जो भी फर्स्ट बायर खड़ा होगा, जो भी, चाहे वो किसी भी रेट में हो, आपका स्टॉक वहां बिक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने स्टॉप लॉस की बात करी कि जब हमने कोई स्टॉक लिया हुआ है और हम उसका स्टॉप लॉस सेल का लगाते हैं। ऐसे ही अगर हमने कोई स्टॉक सेल कर रखा है तो उसका हमको बाइंग का स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर टाटा मोटर 121 रुपए का भाव है और मैंने टाटा मोटर को सेल कर रखा है 121 रुपए में, और मैं ये चाहता हूं कि अगर 125 के ऊपर जाए तो मैं इससे ज्यादा का, यानी कि मैक्सिमम मैं इसमें 4 रुपए का नुकसान देखना चाहता हूं, तो भी मैं स्टॉप लॉस फिर मैं 125 का लगाऊंगा। उस केस में मुझे स्टॉप लॉस बाय स्टॉप लॉस लगाना है। इसके लिए आप नॉर्मल बाय वाली विंडो को सिलेक्ट करेंगे और जहां पर ये लिमिट प्राइस लिखा होता है, सेम वहां पर आप स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट दोनों आ रहा है। अगर मुझे स्टॉप लॉस मार्केट को सिलेक्ट करना है तो मैं स्टॉप लॉस मार्केट को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर मैं केवल ट्रिगर प्राइस डालूंगा और वो ट्रिगर प्राइस है मेरा 125, तो मैं 125 का वो डाल के एंटर कर दूंगा। तो अब क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस लग गया 125 का कि अगर अब टाटा मोटर 125 के ऊपर जैसे ही जाएगा ऑटोमेटिकली मेरा सौदा मार्केट में चला जाएगा बाइंग का और मेरा नुकसान बुक हो जाएगा। तो दोस्तों स्टॉप लॉस, इसका मतलब अगर मैंने कोई सौदा बेचा हुआ है और मैं एक अपने नुकसान को पर्टिकुलर अमाउंट पे जाके रोकना चाहता हूं तो उसको लिए हम स्टॉप लॉस यूज करते हैं। ये स्टॉप लॉस बाइंग की तरफ भी हो सकता है, ये स्टॉप लॉस हम सेलिंग की तरफ, दोनों तरफ से लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मान लो जैसे अगर मुझे कोई स्टॉक अभी 121 रुपए चल रहा है, टाटा मोटर्स अभी चल रहा है, टाटा मोटर्स 121 रुपए, और मुझे ऐसा लगता है कि 123 रुपए क्रॉस करते ही इसके अंदर एक तेजी बनेगी। तो उस केस में भी मैं क्या करूंगा, 123 रुपए का एक स्टॉप लॉस बाइंग का लगा दूंगा कि जैसे ही अभी 121 चल रहा है, 123 को जैसे क्रॉस करेगा मेरा सौदा आ जाएगा, मैं शेयर खरीद लूंगा और जैसे ही वो, अब क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड हुआ जब भी वो स्टॉप लॉस कटेगा और 123 के बाद जैसे ही वो 125 की तरफ जाएगा तो मैं उसको फौरन बेचने के लिए भी सौदा डाल दूंगा। तो दोस्तों स्टॉप लॉस केवल लॉस को रोकने के लिए नहीं होता, स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आप कैसे आप बिड डाल सकते हैं, चाहे वो ऊपर की बिड हो चाहे वो नीचे की बिड हो। तो थैंक यू दोस्तों, ये था स्टॉप लॉस और हम अब आगे चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लास्ट वीक की। लास्ट वीक संडे को जो हमारा एपिसोड आया था, मैंने उसके अंदर बताया था आपको
कि बहुत दिनों के बाद हमको कुछ अच्छी खबरें देखने को लास्ट में मिली थी, यानी कि जो लास्ट वीक खत्म हुआ था उसमें थर्सडे और फ्राइडे को कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आनी शुरू हुई थी, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला था कि हम ऑटो सेक्टर को कुछ बेटर कर सकते हैं ताकि उनका जो सेल्स डाउन हो रहा है वो ठीक हो। इसके अलावा एनबीएफसी की लिक्विडिटी के ऊपर बहुत सारी बात हुई थी। रेट कट हुआ था, रेट कट आगे भी डॉइश दिखाया था, तो काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, जिससे हमने एक ये आउटलुक निकाला था कि लॉन्ग पीरियड के लिए जो बाजार है वो बेरिश टोन ही रहेगा, लेकिन हाँ एक शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिल सकती है। ये हमने लास्ट संडे आपके साथ बात करी थी, बशर्ते कि कोई मंडे तक कोई बड़ी या गलत न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में ना आ जाए। तो सबसे पहले हम इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा। सबसे पहले लास्ट वीक का चार्ट लगाता हूं और हम डिस्कस करते हैं कि जो हमने बोला था उसके बारे में क्या हुआ। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट वीक का चार्ट है, जो मैंने अभी ये डेली चार्ट लगाया है। डेली चार्ट में अगर आपको नजर आ रहा है, ये जो लास्ट कैंडल है ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। ये वाली जो कैंडल है हमारी, ये थर्सडे की कैंडल नहीं, क्योंकि थर्सडे को मार्केट बंद था, तो ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है। तो फ्राइडे, थर्सडे मार्केट बंद था, वेडनेसडे की ये कैंडल है, और उसके बाद ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, और मंडे को अगेन मार्केट बंद था ईद के लिए। तो इस वीक में जो लास्ट वीक गया है उसमें केवल 3 ट्रेडिंग डे थे, 2 हमारी छुट्टियां थी, ईद की छुट्टी निकल गई और एक 15 अगस्त की छुट्टी निकल गई। तो 3 ट्रेडिंग डे में हमारी ये 3 कैंडल्स बनी। पहली कैंडल जो हमारा लास्ट फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ था वो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ था। मैंने आपको 3 रेजिस्टेंस लिखवाए थे लास्ट वीक, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। 11087, ये वाला रेजिस्टेंस जो एक लाइन आपको दिख रही है रेड कलर की, ये R1 और ये R2। 3 रेजिस्टेंस मैंने आपको लिखवाए थे। पहला आपको डेली रेजिस्टेंस लिखवाया था 11087, दूसरा रेजिस्टेंस मैंने आपको लिखवाया था 11393, और तीसरा रेजिस्टेंस मैंने आपको लिखवाया था 11843। ये 3 रेजिस्टेंस दोस्तों मैंने आपको लिखवाए थे, और मेरे को अच्छी तरह याद है मैंने लास्ट वीक आपको बोला था कि अगर, क्योंकि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म में बुलिश टोन ले सकता है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में बेरिश है। तो मैंने ये बोला था 11087, जब ये लास्ट बंद हुआ था, ये बंद हुआ था करीब 11,135 के आसपास फ्राइडे को बंद हुआ था, और हमारा जो रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ था 11087। तो मैंने आपको बोला था अगर 11087 के ऊपर मार्केट रहता है तो हम एक पॉजिटिव बुलिश ट्रेड की पोजीशन इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में बना सकते हैं। लेकिन तो अगर हम देखें अगले दिन, मैं इसको इसी चार्ट को अब मैं 15 मिनट के ऊपर लेके जा रहा हूं, जिससे आपको बेटर वे में इसको आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने पूरे वीक का जो 3 दिन के ट्रेड है, मैंने इसको 15 मिनट के चार्ट्स के ऊपर लगाया है आपको समझाने के लिए। 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं स्टार्ट करूं, ये मेरी फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट 15 मिनट, यानी कि ट्यूसडे को जो फर्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ उसमें ये वाली कैंडल बनी, जो पहले 15 मिनट के अंदर ही हमारे रेजिस्टेंस के नीचे आ गई। फर्स्ट 15 मिनट्स, क्यों, रीजन क्या था? क्योंकि जो बाहर के मार्केट थे, एशियन मार्केट्स थे, हांगकांग, निकाई काफी ज्यादा डाउन हुए थे, क्योंकि आपको जो मैंने लास्ट वीक बताया था कि चाइना ने मार्शल लॉ इम्पोज करने की बात कही थी हांगकांग के ऊपर, जिसका प्रोटेस्ट था, और उसी के लिए हांगकांग और निकाई नीचे आया था, और इसी वजह से हमारे मार्केट्स के ऊपर भी उसका सेम डे जिस दिन मार्केट खुला वो इफेक्ट पड़ा, और पहले 15 मिनट के अंदर ही हमारा जो ये लेवल था हमारा 11087, जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था उसके ही नीचे आ गया। तो ये बात अब लेने का तो खत्म ही हो गया, क्योंकि हमने ये बोला था 11087 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो हमको लेना है। लेकिन पहले 15 मिनट में ही मार्केट ने पूरे वीक की
जो एक चाल है वो डिसाइड कर दी आप लोगों के लिए कि नहीं, अभी जो हम शॉर्ट टर्म तेजी हमको लग रही है उसके ऊपर हमको कोई ट्रेड नहीं लेना। और दोस्तों ये लेवल के नीचे लगातार पूरे हफ्ते आप अगर देखें, मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर ये हमारे लेवल्स तक गया, हमारे लेवल्स पे जाने के बाद फिर से नीचे आ गया और फिर से अप्रोक्सीमेटली हमारे लेवल की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों पूरे वीक मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के नीचे रहा और आपने देखा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है 11087 का कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे हफ्ते मार्केट के लिए रहा। अब बात यह आती है कि मार्केट जो पूरे हफ्ते वीक रहा उसमें क्या रीजंस थे। तो मैं एक बार बात करता हूं क्या रीजंस थे उसमें। मार्केट जो है हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स के नीचे ही रहा और एक बेरिश जोन के साथ बंद हुआ। निफ्टी 11050 के आसपास बंद हुआ है, अप्रोक्सीमेटली पूरे वीक में 90 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ। और अगर मैं क्रूड की बात करूं, क्रूड के अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए पूरे वीक में। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, लास्ट वीक हमने बोला था शॉर्ट टर्म बुलिश और लॉन्ग टर्म बेरिश, लेकिन शॉर्ट टर्म बुलिश में कंडीशन थी कि वो हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रहना चाहिए, जो नहीं रहा। इसके अलावा 3 दिन मार्केट के थे, 3 दिन ही मार्केट खुला था, तो तीनों दिन में हमारे पास जो न्यूज आई, पहले जो फर्स्ट डे न्यूज थी हमारी, वो हमारी ग्लोबल नेगेटिव न्यूज थी, जो थी निक्केई एंड हांगकांग डाउन था। हांगकांग के प्रोटेस्ट की वजह से एशियन मार्केट ये डाउन था और इसका सीधा असर हमारे हिंदुस्तान को देखने को मिला। इसके बाद चाइना में इम्पोज मार्शल लॉ, चाइना यही प्रोटेस्ट चल रहा था कि चाइना ने हांगकांग के ऊपर एक मार्शल लॉ लगाने की बात कही हुई है। यूएस डाउन ऑन फियर ऑफ रिसेशन। उसके बाद अगले दिन मार्केट जो है फिर थोड़ा सा वीक था, क्योंकि यूएस जो था वो भी डाउन हुआ था ये फियर से कि चाइना और यूएस का जो वॉर है, ट्रेड वॉर, वो खत्म होते नहीं दिख रहा है और उसके अंदर कुछ ना कुछ लगातार नई नई बातें आ रही हैं जो एक ट्रेड वॉर को वर्स्ट दिशा में लेके जा रही हैं। तो यूएस और बाहर की मार्केट डाउन होने के चक्कर में हमारी मार्केट में जो एक कुछ पॉजिटिव न्यूज थी उसको वो ओवरशैडो कर गया और हमारी मार्केट लगभग डाउन थी। इसके अलावा नो स्टिमुलस बाय एफएम ऑन ऑटो एफपीआई। हमारे को लास्ट वीक में ये था कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कुछ स्टिमुलस दे सकती हैं एफपीआई के ऊपर, उनके ऊपर जो एडिशनल टैक्स लगाए गए थे। इसके अलावा ऑटो कंपनीज के लीडर्स को बुलाया गया था उनसे बात करने के लिए कि शायद ऑटोस के ऊपर कुछ जीएसटी में हम छूट दे सकते थे, और ये इस तरह की खबरें थी जो एक पॉजिटिव र्यूमर बनी हुई थी, लेकिन वो भी नहीं आया। तो इसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट हमको फर्स्ट डे मार्केट में यानी कि ट्यूसडे को देखने को मिला। तो दोस्तों ये वापस मैंने डेली चार्ट्स लगाया जिसके अंदर मैंने बताया कि फर्स्ट डे हम एकदम डाउन थे, उसके बाद सेकेंड डे और थर्ड डे बाजार में गिरावट नहीं आई, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा बढ़त भी नहीं आ पाई। दोनों तरफ हमको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली, लेकिन हाँ फर्दर गिरावट से हम बचे रहे। तो अब बात आती है कि क्या अगले हफ्ते हम इस लेवल्स को, जो हमारे मेन रेजिस्टेंस लेवल है 11087, क्या हम इसको क्रॉस कर पाएंगे? तो दोस्तों यहां पर मैं फिर बात कहूंगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 11087 के अगर ऊपर निकलते हैं तो एक हमको शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिल सकती है, जो कि रैली जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो है 11393। तो 11393 की तरफ मार्केट को एक बुलिश रैली लेके जा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगी कि हम 11087 के ऊपर प्रॉपरली सस्टेन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इन लेवल्स के ऊपर खास आपको ध्यान रखना है और देखेंगे कि मार्केट किस तरह से अगले वीक में होना है। इसके अलावा जो कुछ और फोर्स कमिंग इवेंट है अभी उनको बात करेंगे और लास्ट में फिर देखेंगे कि किस तरह से हम मार्केट में कंक्लूजन निकालते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने बात करी नेगेटिव पॉइंट्स की जो लास्ट वीक में हमारे को देखने को मिला था। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव चीज भी थी
एक तो बड़ा पॉजिटिव जो हम लास्ट वीक में कुछ पॉजिटिविटी मार्केट के साथ लेके आए थे, लेकिन उस पॉजिटिविटी का फायदा नहीं हुआ था क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ने उनको ओवरशैडो किया था। तो मैं अभी भी लास्ट वीक के जो शॉर्ट टर्म पॉजिटिव था मैं उसको पॉजिटिव में ही एक बार रखता हूं। इसके अलावा ट्रम्प डी एस्केलेट ट्रेड वॉर। ट्रम्प ने ये बोला था कि हम जो कुछ ड्यूटीज लगा रहे हैं उनको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि हम जो है ट्रेड वॉर को टाल रहे हैं और उसको रिड्यूस, चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर है उसकी टेंशन को कुछ रिड्यूस करने की कोशिश हुई थी और वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है। देखना यह है कि नेक्स्ट वीक हम इसको डिस्काउंट करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें अगले हफ्ते के मेजर इवेंट्स की, क्या क्या इवेंट होने वाले हैं, तो वो इवेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फोर्थ कमिंग इवेंट जो अगले हफ्ते होने वाले हैं उसमें वेडनेसडे को, मंडे और ट्यूसडे कोई बड़ा इवेंट नहीं है, तो आप मान के चलें कि अगर मंडे को मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ रहती हैं तो मंडे और ट्यूसडे में अगर थोड़ा कुछ पॉजिटिव रहा तो हमको एक बार एक तेजी शॉर्ट टर्म की देखने को मिल सकती है। और वेडनेसडे तक कोई बड़ा इवेंट नहीं है और वेडनेसडे शाम को जो है वो FOMC के मिनट्स हैं, वो भी मार्केट बंद होने के बाद, तो एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन है हमारे पास जिसमें कोई बड़ी न्यूज़ ग्लोबली आना मुश्किल है। इंटरनली भी मुझे कोई नहीं लगता कि कोई बड़ी न्यूज़ डोमेस्टिकली है, तो मार्केट का जो भी ट्रेंड मंडे को बरकरार रहेगा तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक वो चालू रह सकता है। इसके अलावा फ्राइडे को लेट इवनिंग में फेड चेयरमैन की स्पीच है, उसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फ्राइडे को यूएस की न्यू होम सेल्स ये डाटा आएंगे और ये डाटा भी हमको बताएंगे कि मार्केट की दिशा क्या होगी। तो आइए इससे पहले कि हम कंक्लूजन पे जाएं, देखते हैं निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लेवल्स। आप सब लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। हमने लास्ट वीक देखा और हमने फोर्थ कमिंग इवेंट्स को भी देखा, क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं। तो दोस्तों अब जो मुझे समझ में आता है, कंक्लूजन की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म बेरिश है, बड़ा क्लियर, ये सबको पता है क्योंकि मंथली, वीकली और डेली तीनों इस समय डाउन ट्रेंड बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस, अकॉर्डिंग टू यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, निफ्टी को के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे तो मंथली, वीकली और डेली तीनों ट्रेंड डाउनवर्ड, जो क्लियर इंडिकेशन एक बेयरिश जोन का कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं केवल न्यूज़ की, तो न्यूज़ के हिसाब से मार्केट काफी गिर चुका है और अब जो लास्ट में जो भी न्यूज़ आई हुई है वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। अगर मैं एकदम लास्ट न्यूज़ की बात करूं या लास्ट डाटास की बात करूं या लास्ट सेंटिमेंट्स की बात करूं तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी बननी चाहिए। अगर हमारा जो मैंने आपको लेवल बताया 11087 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो शायद एक शॉर्ट टर्म की तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वीक में अगर मैं बात करूं कि क्या हमारा वो रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म बुलिश और लॉन्ग टर्म अगेन बेरिश। अगर आप बुलिश ट्रेड लें तो कोशिश करें कि उस बुलिश ट्रेड से जल्दी निकलने की कोशिश भी करें, बहुत ज़्यादा उसको लंबा खींचे नहीं। इसके अलावा अगर रेंज मार्केट की देखें तो वो 10,700 10,700 से लेके 11,300 के बीच की रेंज मार्केट की रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज का एपिसोड था जो आप लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को जो भी आप नेक्स्ट वीक में ट्रेड लेंगे उसमें आपको इससे बेनिफिट होगा। तो आप लोग अगर आपको पसंद आ रहा है ये एपिसोड तो आप अपने दोस्तों को, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, आप वहाँ पर ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहें हर संडे को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।